अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ़ लियाकत है। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर चाइल्ड स्पेशलिस्ट राय मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आप सबको पता है कि पाकिस्तान पे आजकल बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है। सैलाब की वजह से जहाँ पे बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ है, वहाँ पे बहुत से वबाई अमराज स्पेशली बच्चों में फूट पड़े हैं, जिनमें हैज़ा, दस्त की बीमारियाँ, टाइफाइड, पीला यरकान, गदद और बुखार, जल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और सांस के मसाइल सामने आ रहे हैं। बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको कुछ बातों से आगाह करना चाहती हूँ जिस पे अमल करके आप बच्चों को इन बीमारियों से किसी न किसी हद तक बचा सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना चाहूँगी जिसका आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को इनमें से कुछ ऐसे मसाइल हों तो आप फ़ौरी तौर पे अपने करीबी जो भी कैंप है उसमें ले जाएं या जो भी एमरजेंसी अवेलेबल है उसमें लेके जाएं। बच्चों के अंदर अगर किसी बीमारी की शुरू में तशख़ीस कर ली जाए और उसका इलाज फ़ौरी तौर पे किया जाए तो बहुत सी आगे पेचीदगियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले जिस बात पर मैं ज़ोर देना चाहूँगी वो है सफाई का ख्याल रखना। चूँकि इन हालात में सफाई का ख्याल रखना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए इस पे अमल करना होगा। जिस हद तक मुमकिन हो अपने बच्चों को साफ़ पानी पिलाएं, जिस हद तक मुमकिन हो उनको घर की पकी हुई चीज़ें खिलाएं और जिस हद तक मुमकिन हो उनकी बीमारियों को नज़रअंदाज किए बगैर फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। अगर किसी बच्चे को घर में मोशन या उल्टियाँ लग गई हैं तो आप फ़ौरी तौर पे उसको नमकोल का पानी देना शुरू करते हैं ताकि बच्चा पानी और नमकियात की कमी से बच जाए। लेकिन अगर बच्चा फिर भी निढाल हो तो इस सूरत में आपको बच्चे को ड्रिप लगवानी पड़ेगी और उसके लिए आपको इमरजेंसी में लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को तेज़ बुखार के साथ पेट में दर्द है और उल्टियाँ हैं तो उसमें इस बच्चे में टाइफाइड का खदशा हो सकता है। इसी तरह ही अगर किसी बच्चे को की आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, साथ बुखार है, पेट में दर्द है और पेशाब की रंगत भी पीली है, तो इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज किए बगैर फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करेंगे, क्योंकि पीला यरकान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें आपको उस सूरत में बच्चे को ड्रिप भी और कुछ और चीज़ों पे भी अमल करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो बहुत ख़तरनाक हद तक हमारे सामने आ रही है वो है गदद और बुखार। गदद और बुखार एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ़ौरी तौर पे बच्चे का इलाज करना ज़रूरी है, वरना बच्चा आगे ज़हनी तौर पे मफलूज हो सकता है। अगर आपके बच्चे को सर में दर्द शदीद के साथ उल्टियाँ आ रही हैं और साथ तेज़ बुखार है और उसको अपने सर को झुकाने में मुश्किल पेश आ रही है तो इसका मतलब है कि ये इब्तदाई स्टेज है गदद और बुखार की और ये बच्चा भी फ़ौरी तौर पे बच्चों के एमरजेंसी में लेके जाना होगा। हमारे पास कुछ सांस के मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर घर में किसी फ़र्द को खांसी या ज़ुकाम का सामना है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को अलहदा रखे, स्पेशली बच्चों से दूर रखे और मुँह को ढाँप के रखे ताकि सांस से दूसरी बीमारी जो है बच्चों में मुंतकिल ना हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को खांसी शुरू हो गई है तो उसमें शुरू में आप अगर बच्चा बड़ा है तो सब्ज़ कहवे से और शहद से और सादा पानी के भाप से बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ पे उसका सांस तेज़ है, उसकी सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, उसको तेज़ बुखार के साथ पस्तियाँ अंदर बाहर जा रही हैं, तो ये भी वो अलामात हैं जिसमें बच्चे को अस्पताल में दाखिले की और ऑक्सीजन लगवाने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मलेरिया और डेंगू बुखार भी है। ये काफ़ी ख़तरनाक अलामात के साथ सामने आता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें और इसके साथ इनको मच्छरदानी सोते वक्त इस्तेमाल करें। और अगर बच्चे को तेज़ बुखार के साथ जिसमें किसी से खून निकलने का खदशा हो या इसमें किसी किस्म के निशान बनना शुरू हो गए हैं तो उसमें भी ऐसे बच्चे को डेंगू बुखार के लिए चेक करवाना पड़ेगा। एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगी, उसमें जो नौमौलूद बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हिफाजती टीके लगवाना अज़हद ज़रूरी है। इसी से ही ये बच्चे आगे जाके मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर रहम करे। जज़ाकल्लाह।